So now we do this question. Water in a canal 8 meter wide and 6 meter deep is flowing with a speed of 12 km per hour. How much area will it irrigate in 1 hour if 0.05 meter of water is required? Alright, तो ये क्वेश्चन क्लास 10th की सरफेस एरिया की एनसीईआरटी के डिलीटेड एक्सरसाइज में है। पर ये डिलीटेड एक्सरसाइज में ये है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये बोर्ड्स में आ सकता है बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले इमेजिन दैट दिस इज अ कैनाल एंड दिस इज द फील्ड इन विच द कैनाल इज फ्लोइंग इट्स वाटर। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस कैनाल के अंदर होगा, जब ये सारा वाटर निकाल देगी तो उतना ही वाटर इस फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल जो फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर हेयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर हेयर, इक्वल होगा, राइट। अब जितना वाटर ये 1 आवर में फ्लो कर रहा है उतना ही वाटर, उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर भर जाएगा, राइट। तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट को लेके चलना है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक कैनाल 1 आवर में फ्लो हो रहा है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 1 आवर में उस एरिया के अंदर भर रहा है। ऑलराइट, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through canal in 1 hour. अब we are given that the speed is equal to 12 किलोमीटर। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या अपना 1 आवर एंड स्पीड क्या अपना 12 किलोमीटर। तो 12 डी अपॉन 1 आवर, तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया 12 किलोमीटर, यानी कि 12,000 मीटर। ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। लेंथ हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, और हमें इससे जो स्पीड है इससे हमें पता चल गया कितना डिस्टेंस है, यानी कि कितनी लेंथ है। ऑलराइट, सो वी आर गिवन द लेंथ, ये हमारी हो गई 12,000 इंटू जो अपनी ब्रेथ है वो है 8 मीटर एंड जो हाइट है दैट इज 6 मीटर। तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 48। Alright, now we multiply 48 into 12, 16, 2 4 is 8, 9, 0, 8 and 4, 6, 7, 5. तो ये आ जाएगा 5, 7, 6, 0, 0, 0. Okay, this will be the volume of water which flows out of the canal in 1 hour. Right, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उस एरिया के अंदर भर रही है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया या फिर जो भी अपनी फील्ड है उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर गया है वो हमें निकालना है। तो अगेन हम यही लेंगे L इंटू बी इंटू एच। तो जैसे कि हम देखें जो एरिया ऑफ फील्ड है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा, तो L इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है, तो हम इसे लिख देंगे एरिया इंटू एच, राइट। अब हमें ये A की वैल्यू निकालनी है। वी नीड टू फाइंड आउट दैट हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि जो ये वाली वॉल्यूम होगी वो इस वाली वॉल्यूम के बराबर होगी। सो वी जस्ट इक्वेट दिस। सो 576,000 will be equal to, which is volume of water flowing through the canal in 1 hour will be equal to the volume of water filled in the area, filled in the field in 1 hour, right। तो ये किसके बराबर होगा? A इंटू एच, और एच हमें दे रखा है इधर विच इज 0.05 मीटर, यानी कि एक एरिया है अगर उसके अंदर वाटर डाल रहे हैं उसे इरिगेट करने के लिए 0.05 मीटर ऑफ वाटर इज जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही ये माना जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इफ 0.05 मीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, तो ये हमें हाइट दे रखी है। सो अगेन अब हमें बस सॉल्व करना है। 576,000 इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट विच इज 0.05, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 576,000 अपॉन 5, और इसके भी 2 जीरो इधर आ जाएंगी। तो व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 5 ये क्या आ जाएगा? 1 1 26 बचा, 5 26 बचा, देन 5 देन 2 देन 0 0 0 0। ऑलराइट, एंड नाउ इफ वी कन्वर्ट दिस, ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, right। Now if we convert this to kilometers, so this will be 11.52 kilometer. So basically
द वाटर इन कैनाल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 1 आवर, इसका आंसर होगा दैट 11.52 किलोमीटर। ये क्वेश्चन ही आपके बोर्ड में आएगा, आ सकता है, मतलब ऐसे ये 1 आवर का पूछा है, जैसे इधर ये हटा के आपको 2 आवर पूछ सकते हैं। सो ओवर हियर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस आपको ये वाला जो फॉर्मूला लगाया है, इसमें नीचे मैंने 1 वैल्यू ली थी तो उसकी जगह 2 ले लेना, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई विच विल बी गेट एज लेंथ एज 24। ऐसे ही कितने भी आर का वो पूछ सकते हैं, और हाइट की वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड की वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन विल बी सेम।